तो तो इसके आगे की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पार्ट। तो ये वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट होंगी हेजिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी होंगी हेजिंग, जिसे बोलते हैं चिकाटी। मतलब उसका मतलब क्या, मुझे प्रॉफिट कम हुआ तो चलेगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन लोगों के लिए लिमिटेड प्रॉफिट, नो लॉस। हेजिंग मतलब क्या है, चिकाटी मतलब यहाँ पे क्या होता है, लॉस कुछ भी नहीं होता है, प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन लॉस कुछ भी नहीं होता है। तो वो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में होल्ड करना है। एक सिर्फ इसको क्या लगेगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जिसमें पैसा बनता है ना, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अभी हम देखेंगे एसबीआई का, एसबीआई का देख लो, ठीक है। एसबीआई की करंट प्राइस समझो, एसबीआई की करंट प्राइस कितनी थी, 450 थी, राइट। तो हमें क्या करना है, एसबीआई की करंट मार्केट इक्विटी प्राइस चल रही थी 450, और हमें ऐसा स्टॉक लेना है जिसका फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है, राइट। एसबीआई का, अभी हमने एसबीआई का लिया है, तो एसबीआई में कैसा कोई अच्छा रिजल्ट आया, न्यूज़ आया, कुछ भी आया ना, तो उसका जो फ्यूचर है बुलिश रहता है, मतलब प्रीमियम पे दिखता है। तो आपको ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका फ्यूचर बहुत प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब बहुत ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से, मतलब इक्विटी प्राइस से, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो करंट मार्केट प्राइस इतनी चल रही है और इसका प्रीमियम चल रहा है 460 रुपये पे, ठीक है। इसकी लॉट साइज कितनी है, 1500, राइट। तो इसका जितना प्रीमियम होगा इसकी फ्यूचर प्राइस है, ठीक है, ये 460। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट हुआ तो ये 10 रुपये आ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऊपर का प्रीमियम है हमें आ सकता है। अब देखेंगे कैसे क्या। देखो, इसके दो मेन रूल है, मतलब ये यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसके पीछे दो रीज़न है। देखो, एज एक्सपायरी हमने देखा है, एज एक्सपायरी अप्रोचेस, मतलब हमने नियर मंथ का अगर एक्सपायरी का लिया है, तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते हैं, प्रीमियम डिक्रीजेस, ठीक है। प्रीमियम डिक्रीज होता है। और एट एक्सपायरी क्या होता है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम, मतलब जो फ्यूचर का जो प्राइस है, मतलब इक्विटी प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस स्टॉक का सेम होते हैं, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। एज एक्सपायरी अप्रोचेस प्रीमियम डिक्रीजेस, राइट। मतलब ये 460 का प्रीमियम कम, जैसे जैसे एक्सपायरी के हम पास जाएंगे वैसे वैसे कम आते हैं, इक्विटी प्राइस जितना ही होगा। मतलब एक्सपायरी डे पे क्या होता है, कोई से भी स्टॉक का इक्विटी प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम ही होता है। तो ये इसके पीछे का रीज़न है। इसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट होता है, लिमिटेड प्रॉफिट, वो मतलब प्रीमियम मिलता है, राइट। यहाँ पे प्रीमियम कितना, 10 रुपये, मतलब ये हमें 10 रुपये मिलेंगे। 10 रुपये मतलब तो भी कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 15,000 रुपये हो रहे हैं, राइट। एक पॉइंट मतलब 1,500, 10 पॉइंट मतलब 1,500, 15,000, राइट। तो लेकिन लॉस नहीं होगा। अब लॉस क्यों नहीं होगा वो देख लो। हम यहाँ पे 3 केस हो गए। ये तो एक तो स्टॉक वहाँ का वहीं पे ही रहेगा। दूसरा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी में ये 2 पॉइंट है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
हम एक लॉट पूरा बाय कर रहे हैं, मतलब 1,500 क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं 450 के रेट पे, ठीक है। 450 के रेट पे हम 1,500 क्वांटिटी मतलब एक पूरा लॉट हम डिलीवरी में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉट। और दूसरी पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी पहली पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर सेल कर रहे हैं, ठीक है। एसबीआई का फ्यूचर सेल कर रहे हैं, एसबीआई फ्यूचर सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट सेल पोजीशन में बैठ रहे हैं, एसबीआई के फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस पे शॉर्ट सेल, ठीक है, मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 केसेस होगा एट एक्सपायरी। एट एक्सपायरी क्या होगा, 3 केसेस होंगे। एक तो स्टॉक हमने जो ये प्राइस पे लिया है यही प्राइस पे रहेगा, एक तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। अब तीनों केस में क्या क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। अब पहली केस अपन पकड़ेंगे, स्टॉक नीचे आया 400 तक, कितना भी नीचे आया हो, ठीक है, समझो स्टॉक 400 तक आया, नीचे आया, एट एक्सपायरी एसबीआई बिकम, मतलब एसबीआई की इक्विटी प्राइस चल रही है समझो 400, तो हमें क्या होगा, तो हमें डिलीवरी पोजीशन में क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का होगा, 50 रुपये का लॉट होगा। हम एक शेयर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, एक लॉट के पीछे हमें कितना लॉस होगा, 50 रुपये का डिलीवरी में, ठीक है, डिलीवरी पोजीशन में, डिलीवरी पोजीशन में इतना लॉस होगा। लेकिन और फ्यूचर में हमें क्या होगा, फ्यूचर भी हमें 400 रुपये मिलेगा, तो फ्यूचर में हमें क्या होगा, 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने बेचा कितने 60 पे और ले रहे कितना 400 पे, तो यहाँ पे हमें 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 60 में से 50 गए, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अभी एट एक्सपायरी समझो स्टॉक, एट एक्सपायरी समझो स्टॉक एसबीआई कहीं नहीं हिला, वही का वही रह गया 450, ठीक है। तो क्या होगा, डिलीवरी में, डिलीवरी पोजीशन में हमें 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा, राइट। और फ्यूचर में क्या होगा, ये फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, 10 रुपये प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम 460 पे बाय कर रहे हैं, राइट। 10 रुपये प्रॉफिट होगा, मतलब यहाँ पे भी हम 10 रुपये प्रॉफिट में आ रहे हैं। समझो एट एक्सपायरी स्टॉक एसबीआई हो गया 500, 500 हो गया, तो क्या होगा, हमें डिलीवरी में फ़ायदा होगा। डिलीवरी में कितना फ़ायदा होगा, 50 रुपये, राइट। और फ्यूचर में लॉस होगा, फ्यूचर में कितना लॉस होगा, फ्यूचर में जो लॉस होगा 40 रुपये होगा, ठीक है, -40। तो यहाँ पे 50 में 40 गए, 10 रुपये हम प्रॉफिट में रह रहे हैं, ठीक है। एक शेयर के पीछे 10 रुपये, मतलब एक लॉट के पीछे कितना, 15,000 रुपये हम प्रॉफिट में रह रहे हैं। लेकिन इसको कैपिटल कितना लग रहा है, देखो ये अमाउंट बाय करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 7 लाख रुपये, ठीक है, 7 लाख मुझे लगेंगे। और ये फ्यूचर सेल करने में 2.5 लाख, मतलब लगभग आपको 10 लाख रुपये इसको कैपिटल लगता है, ठीक है। हेजिंग करने में, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने में, मतलब लिमिटेड प्रॉफिट नो लॉस यूज़ करने में आपको 10 लाख लग सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है, ठीक है, ये रही एक स्ट्रैटेजी। अब अगली स्ट्रैटेजी हम देखेंगे प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसे बोलते हैं इंश्योरेंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो मतलब हमें डर है कि ये स्टॉक नीचे गिर ना जाए, बहुत ज़्यादा नीचे गिर ना जाए, ये हमें डर है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या उसे बोल सकते हैं, मतलब कुछ अपन इंश्योरेंस लेते हैं ना, मतलब कुछ अमाउंट दे के, मतलब कुछ अमाउंट दे देते हैं और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो फिर हमें वो अमाउंट मिल जाता है। सेम वैसा ही ये प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है, इंश्योरेंस। आपको ये सीखने के बाद पता चलेगा ऐसा क्यों है, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।